तो इसको झेलना पड़ेगा, और जो इसको झेल गया और पेपर में जाके शांत हो गया और उसने कमाल कर दिया, वही कमाल करेगा। क्योंकि ये टेंशन तो आपके माइंड में चलती रहेगी, और ये सबके चलती है। जब जब एग्जाम देते हैं, टीचर्स आके सिर्फ मोटिवेशन दे देते हैं, लेकिन उनको वो जो जिनके दिल में चल रहा है वो स्टूडेंट को ही पता होता है। मैं भी आपको मोटिवेट करूंगा, मैं भी आपको शायरी सुनाऊंगा, मैं भी आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन जो दिल में तुम्हारे चल रहा है, जो डर तुम्हारे मन में है, उसे नहीं निकाल पाऊंगा। उसे केवल तुम और तुम ही समझ सकते हो, और खुद को पे कंट्रोल तुम लोग कर सकते हो। तो मैं यही सलाह दूंगा आप लोगों को कि ये एडमिट कार्ड तो आते जाते रहेंगे, एग्जाम तो होते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। पेपर आराम से निकल जाएगा, और जिसने मेहनत की है उसका खराब नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाले के लिए भी कुछ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आप अपना कर्म करिए, फल तो वो दे देगा आपको। ठीक है, चलिए। हाँ जी। कतई जहर सेशन। चलिए, तो जहर सेशन को अभी इसको भी जहर बना देते हैं फटाफट। और मैं जैसा कुछ देख रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में एक मैराथन की डिमांड हो रही है। क्या करोगे मैराथन करके? तुमने पहले ही बहुत पढ़ा हुआ है, रोजाना ही मैराथन हो रही है मेरी तो, सुबह से शाम तक दो दो क्लास हो रही हैं, अब एक और बढ़ जाएगी आगे चल के, मॉक टेस्ट वाली। तो ये तो मैराथन से भी खतरनाक हो रहा है। पहले लास्ट टाइम पे हुआ करती थी, अब तो रोजाना ही मैराथन हो रही है, रोजाना ही क्लासेस हो रही है एक तरीके से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जिक्र बाद में होगा मैराथन का, अभी काम की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, स्कंड्रल, पहला वर्ड सिनोनियम। हाँ जी, चलिए भाई स्टार्ट करो फटाफट। पहला वर्ड है स्कंडल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन होता है। एक्चुअल में स्कंडल हम उसे कहते हैं जो एक तरीके से ढोंगी, पाखंडी, बेईमान आदमी होता है, दैट इज कॉल्ड स्कंडल। तो रास्कल इसका सिनोनियम हो जाएगा, है ना। स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना, और स्विंडलर हो जाएगा धोखा देने वाला। रेप्रोबेट भी वही होता है एक तरीके से, ढोंगी पाखंडी, यानी कि रास्कल ही कह सकते हैं इसको। चीट, धोखेबाज होता ही है। रॉग होता है बेईमान आदमी, ठीक है। शार्लेटन, वन हु प्रिटेंड्स, धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाला। विलेन, तो विलन तो आपको पता ही है, विलन ए विलन। क्रूक, क्रूक भी बेईमान होता है, ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? क्या सिनोनियम होगा? ही वॉज डेजिग्नेटेड बाय द सेम एज स्कॉन्ड्रल, तो उसे किसकी उपाधि दी गई? स्कॉन्ड्रल की उपाधि दी गई, ठीक है। ठग, ठग की उपाधि दी गई। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? मुझे वो फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, तेजी के साथ। चलो भाई चलो, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, एक विलन, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा नेव। नेव कौन होता है? डिसऑनेस्टी होता है, बेईमान ही होता है, ठीक है। वेगाबॉन्ड कौन होता है? वेगाबॉन्ड होता है, वेगाबॉन्ड होता है होमलेस, घर से बेघर, जो घूमता रहता है इधर से उधर, वॉन्डरर, आवाराओं की तरह। और एनोमेलस क्या होता है? एनोमेलस होता है इरेगुलर, यानी कि एबनॉर्मल, नॉर्मल से एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल या डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हटके बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल, ठीक। वर्चुअस क्या होता है? ये गुणी व्यक्ति होता है, और गुणी व्यक्ति के लिए हम बताओ जल्दी से फटाफट क्या लिख सकते हैं? क्या वर्ड लिख सकते हैं इसके लिए? कोई बढ़िया सा वर्ड बताओ जल्दी से। कई सारे वर्ड मैं पहले भी करा चुका हूं इसके लिए। जो बंदा वर्चुअस है, इसका मतलब वो कैसा है? गुणी व्यक्ति है, मॉरली, है ना, फुल ऑफ मॉरल वैल्यूज। तो मॉरल कह सकते हो इसको, या और क्या कह सकते हो इसको? बताओ जल्दी से। चेस्ट कह सकते हो, ये पवित्र आदमी होता है, ठीक है। सिविलाइज्ड होता है ये, इसमें सभ्यता होती है इसके अंदर। सगेशियस नहीं, सगेशियस तो अलग होता है। सगेशियस तो बातूनी, उस वो अलग होता है वहां, तो कल आपको बताया था। ये सगेशियस नहीं होता, वर्चुअस अलग थ्योरी होती है। पायस, होली, पवित्र। सर राहुल गांधी इज नो लॉन्गर एमपी। कोई बात नहीं बेटे, क्या ही फर्क पड़ रहा है इस बात से? और राहुल गांधी से तुम्हें क्या लेना, बताओ? अभी पढ़ाई का टाइम है, क्या करोगे उसकी बात जानकर? उसकी तो उम्र निकल गई है अब, उसने जो कमाना था वो कमा लिया, ठीक है। क्या करना है उसको, है ना। अपने बारे में सोचो, इस समय तुम्हें खुद पे ध्यान देने की जरूरत है। कैस्टिगेट,
कैस्टिगेट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को दंड देना, चेशन करना, चेस्टाइज करना, फटकार लगाना किसी को, पनिश करना। बिरेट का मतलब होता है स्कोल्ड करना। और फ्रेजल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रेस डाउन मतलब लताड़ना किसी को। रेप्रूव का भी मतलब फटकार लगाना ही होता है। अपब्रेड का मतलब होता है सीवियरली स्कोल्ड समवन, डांटना किसी को। रेप्रीमेंट कई बार पढ़ा चुका हूं। चाइल्ड का मतलब भी होता है किसी को डांटना, फटकार लगाना किसी को। चलिए बताइए इसका फटाफट क्या सिनोनियम होगा। ठीक है, और एक सेकंड सॉरी, यहां इसमें आपको इसका लिखना है एंटोनियम। क्या लिखना है बच्चों? एंटोनियम लिखना है, एंटोनियम बताना है आपको इसका। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में सिनोनियम नहीं दिया हुआ है, तो एंटोनियम ढूंढिए। जैसे ये पिताजी देखो, ये इसको डांट रहे ना, निकल यहां से घर से बाहर, नहीं तो जूते मार के निकाल दूंगा तेरे को अभी। चलिए ऑप्शन बताइए फटाफट जल्दी से। बिवाइल्डर क्या होता है? बिवाइल्डर होता है किसी को कंफ्यूज करना। क्या करना? कंफ्यूज करना, पजल कर देना किसी को। ठीक है जी, पजल करना, कंफ्यूज करना। ठीक। डेंटे क्या होता है? ग्रेसफुल, यानी कि स्मॉल एंड ग्रेसफुल, सुंदर कहते हैं इसे, ग्रेसफुल, सुंदर। छोटा सा होता है लेकिन सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है। एग्जीक्यूट का मतलब दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है एग्जीक्यूट करना मतलब किसी को मारना, किल करना मतलब मारना। और दूसरा एग्जीक्यूट होता है किसी के आदेश को फॉलो करना, हिंदी में कहेंगे इसको पालन करना। तो दोनों मीनिंग होते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मैंने दोनों बता दिए। तो एप्रिशिएट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एंटोनियम बोला वहां पे। ठीक है, एक तो डांट रहे हैं किसी को, फटकार लगा रहे हैं, उल्टा क्या हो जाएगा? उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस कैसे देखें? देखिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और आपको नहीं पता इस चीज के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये लाइव चलती हैं, ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे लाइव चल रही होती हैं। ठीक है, अगर आपको उसके बाद भी देखना, रिवीजन करना है या पीडीएफ्स वगैरह लेनी है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज CDA, कैडेट डिफेंस एकेडमी का। ठीक है, वहां पर आपको सारी क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड लाइव सॉरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ नो मोर क्वेश्चन। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश, क्वेश का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। क्या है मीनिंग क्वेश का? फटाफट बताओ जल्दी से। हम्म, तभी देखा, मैंने कहा था ना कल। हाँ जी, क्वेश का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। ठीक है, नकार देना। रेसिंड का मतलब भी होता है कैंसिल कर देना। रिवोक का मतलब भी किसी चीज को कैंसिल, खत्म कर देना। रिट्रैक्ट मतलब रिपील कर देना। रिपील यहां पर दिया हुआ है, किसी चीज को, किसी कानून नियम को खत्म कर देना। एब्रोगेट का मतलब भी होता है, यही होता है किसी चीज को एक तरीके से नकार देना, यानी कि किसी कानून या नियम को रद्द कर देना। एब्रोगेट का भी यही मतलब होता है। और रेप्यूडिएट का मतलब भी यही होता है, एक तरीके से क्वेश कर देना, यानी कि रिजेक्ट कर देना। ठीक है, राधिका वॉज फाउंड गिल्टी, दोषी पाई गई, बट हर सेंटेंस वॉज क्वेश्ड बाय द कोर्ट ऑफ अपील। लेकिन उसका जो आरोप लगा था उसके ऊपर, उसे क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? क्वेश कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसका सिनोनियम बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा? व्हाट शुड बी द सिनोनियम? क्या सिनोनियम होना चाहिए? हाँ जी, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। चलिए, इसका सिनोनियम होगा एनल। एनल का मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे रद्द कर देना। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें रद्द करना, कैंसिल करना। ठीक है, स्मैश, व्हाट अ स्मैश बाय महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि हिट। और बिलेबर का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक, वायलेंटली, भीषण, भीषण प्रहार करना, अटैक करना, या इसको कह सकते हो इन्वेड करना, INVAD। इन्वेड का भी यही मतलब होता है, जैसे बाबर ने इन्वेड किया था ना भारत पे। प्रिसाइड का मतलब होता है किसी चीज की अध्यक्षता करना। जब किसी मीटिंग का कोई अध्यक्ष बनता है तो उसे प्रिसाइड करता है। तो अध्यक्ष, अध्यक्ष, सही लिख रहा हूं मैं? ऐसे कुछ समथिंग समथिंग है ना, अध्यक्ष बनना, यानी कि लीड करना किसी चीज को।
समझ रहे हो ना, अध्यक्ष करना मतलब लीड करना किसी चीज को। पीडीएफ, पीडीएफ बेटा डेली मिल रहा है, डेली आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। सर ये वो क्या पहले से थोड़े से अलग है? हाँ बिल्कुल अलग होंगे, समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे लेवल भी चेंज होता है, सिलेबस भी चेंज होता है। और मैं तो अपना हर बार का जब भी बैच पढ़ाता हूँ कंटेंट चेंज करता हूँ, और अच्छाई भी उसी में है कि कुछ नया किया जाए, कंटेंट में दम लाया जाए, घिसी पिटी बातें ना रखी जाए, तभी तो तभी तो आएगी समझ में मेहनत। क्योंकि लेवल बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो चीजें तो बढ़ाना पड़ेगा ना। किसी ने क्या खूब कहा है, लिख लो जल्दी से फटाफट कॉपी में, ये याद करोगे नहीं तो फिर क्या बात बोल दी सर ने, लिख लो और ये बात दिमाग में रख लेना। That success will never low down its standard. It is you who have to raise your standard. सफलता कभी भी अपना स्टैंडर्ड कम नहीं करेगी, हर दिन उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तुम में अगर दम है स्टैंडर्ड बढ़ाने का तो आओ मैदान में, और नहीं तो छोड़ दो मैदान को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। चलिए, आर्टिकुलेट का क्या मतलब होता है बच्चे? आर्टिकुलेट का मतलब होता है जिस बंदे को हम कहते हैं कि ये बंदा जो है ये आर्टिकुलेट है। एक्स ग्रुप मी, प्लीज हेल्प मी, हाउ कैन आई हेल्प यू इन एक्स ग्रुप? इंग्लिश तो सेम ही होती है, एक्स हो या वाई हो, है भाई? बता बेटे जल्दी से फटाफट। चलो, आर्टिकुलेट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। जो बंदा आर्टिकुलेट होता है इसका मतलब वो बंदा कैसा होता है? फ्लुएंट होता है, बहुत ही अच्छे से बोलता है, ठीक है, और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बोलता है, तो लॉजिकली बोलता है वो बंदा। कोहेरेंट भी कह सकते हो उसको, लॉजिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। इफेक्टिव बोलता है बहुत अच्छे से, और एलोक्वेंट तो होता है जो बहुत स्मूथ बोलता हो अच्छे से, ठीक है। तो शी गेव अ विटी, एंट्रेटिंग एंड आर्टिकुलेट स्पीच। उसने कैसा स्पीच दिया? विटी यानी कि स्मॉल, छोटा था, ठीक है। एंट्रेटिंग मतलब एक तरीके से रिक्वेस्ट करने वाला था, और आर्टिकुलेट मतलब बिल्कुल क्लियर स्पीच था, ठीक है। तो इसका एंटोनियम, ठीक है जी, इसका एंटोनियम ढूंढना है आपको। चलो अपोजिट बताना एंटोनियम। चारों ऑप्शन है। चबी, चबी तो आपको पता ही होगा, चबी जिसके ऊपर होती है चर्बी, याद करने का तरीका लगा सकते हो। वन हु हैज चर्बी ही इज चबी। तो चबी को क्या होता है? प्लम्पी या कॉर्पुलेंट, गोल मटोल बंदा, ठीक है, या हेफ्टी, बल्कि, है ना, मोटे मोटे लोगों को कहते हैं। ऑस्पिशियस क्या होता है? शुभ, फेवरेबल, शुभ अवसर, ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ, ठीक है। व्हेन यू से समथिंग इन एन एक्सीजेंट मैनर, तो एक्सीजेंट होता है आवश्यक यानी कि अर्जेंट, एक्सीजेंट इज अर्जेंट। तो ये होता है जो फ्लुएंट बोलता है बिना किसी हेजिटेशन के, और उल्टा हो जाएगा हेजिटेंट, हिचकिचाने वाला, ये इसका अपोजिट होगा, हेजिटेटिंग। आवाज नहीं आ रही है? अब आएगी, देखो आवाज भर भर के आएगी आवाज अब आपको। नेक्स्ट, एक्कोलेड। एक्कोलेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन। एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? ऑनर, सम्मान, रिकॉग्निशन। जब आपको अवार्ड दिया जाता है ना, तो आपको रिकॉग्निशन किया जाता है, यानी कि पहचान दी जाती है। प्रिविलेज, एक तरीके से आपको उपहार दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दी जाती है। और अवार्ड तो सिंपल ही है। द न्यूयॉर्क अवार्ड्स आर द मीडिया इंडस्ट्रीज हाईएस्ट एक्कोलेड। जो न्यूयॉर्क अवार्ड्स होते हैं वो इस मीडिया इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड होते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा सम्मान होता है वो एक्कोलेड। तो इसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट बताना है आपको। व्हाट शुड बी द अपोजिट? अब अगर इसके सिनोनियम की बात करूं तो देखो, कमेंडेशन इसका सिनोनियम हो जाएगा, क्योंकि कमेंडेशन का मतलब भी प्रेज ही होता है, प्रशंसा।
और ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अपोजिट पूछ रहा है तो इधर आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उल्टा आपकी निंदा की जा रही है। और निंदा करना क्या होता है, कंडम। कंडम का मतलब क्या होता है, किसी को बताओ जल्दी से फटाफट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंडम? निंदा करना, डिसअप्रूव, क्रिटिसाइज करना। तो ये इसका एंटोनियम होगा। एक्विटल होता है किसी को एक्सोनिरेट करना, और एक्सोनिरेट मुझे नहीं लगता आपको ना पता हो, बताओ जल्दी से। एक्सोनिरेट, एग्जेम्प्ट, एब्सॉल्व, बताओ क्या होता है इसका मतलब? अबे बताओ इतनी जल्दी, इतनी देर में तो मिलना चाहिए था। एक्सकल्पेट, आरोप से मुक्त करना, लिखो हिंदी वाले जल्दी से, आरोप से मुक्त करना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, हाँ, फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से बरी करना, मुक्त करना, फ्री फ्रॉम ब्लेम। हाँ, उकसाना, उकसाना नहीं होता यार, उकसाना तो इंस्टिगेट होता है, इसका कोई उकसाना मीनिंग नहीं होता। चलो 6, आर्डस, OUS लगा है, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच होता है। एक ऐसा काम जो दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन लगे उसे कहते हैं आर्डस टास्क। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सबसे कठिन काम तुम्हारी नजरों में क्या है? ऑनरस, बर्डनसम, बोझ, डिफिकल्ट, लेबोरियस, मेहनत वाला काम, बर्डनसम या बर्डन जो लगे। इट वॉज एन आर्डस ट्रिप, ये ट्रिप कैसी थी? बहुत कठिन थी, बहुत मेहनत वाला काम था इस ट्रिप में, यानी कि बहुत ही कठिन थी, ठीक है, डिफिकल्ट थी। ठीक, जैसे ये लड़की खींच रहे ना इस पत्थर को, तो ये कैसा काम है? टफ। तो इसका उल्टा क्या हो? अच्छा, अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा इसका एक तरीके से। डिलाइटेड बंदा कैसा होता है? हैप्पी, खुश, ठीक है जी। और टेनिस क्या होता है जो आसानी से टूट जाए? ब्रिटल, या इसे कह दोगे फ्रेगाइल, इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट जाए जो चीज। तो फेजाइल होता है क्योंकि ये होता है इजी, बहुत ही आसान सा कार्य, बहुत ही आसान सा कार्य, उसे कहते हैं टेनिस, सॉरी फेजाइल। संतोष क्या कह रहा है? गर्लफ्रेंड बनाना, ओके। चलो, बटर समवन अप, किसी को मक्खन लगाना। हम्म, तब तक मैं कमेंट पढ़ लूं दो चार के। हम्म, तो आपकी नजर में गर्लफ्रेंड बनाना टफ काम है, फाइन। किसी का ट्रस्ट जीतना सबसे कठिन काम है, वेरी गुड। कौन था ये बच्चा? नाम नहीं पढ़ा मैंने इसका। बटर करना मतलब किसी को फ्लैटर करना, किसी की चापलूसी करना, ठीक है। मक्खन लगाना, सीधा सीधा किसी को फ्लैटर करना। नेक्स्ट, टू कैरी द डे, अगला इडियम है टू कैरी द डे। सरजीत कसाना, कूते की पूंछ सीधी करना, ये भी काम टफ है। फादर को गले लगाना, ये कोई टफ है? आराम से जाओ, जाके लगा लो। चलो, हाँ जी, कैरी द डे का मतलब होता है जीतना, विक्ट्री। ऑस्ट्रेलियन टीम कैरीड द डे अगेंस्ट इंडिया, है ना, तो उन्होंने जीत हासिल की। तो कैरी द डे का मतलब होता है जीत हासिल करना। एन आफ्टरनून फार्मर, तुम सारे आफ्टरनून फार्मर हो। हम्म, माँ बाप की उम्मीद को पूरा करना, ये भी हो सकता है। हाँ जी, आफ्टरनून फार्मर, तुम सारे आफ्टरनून फार्मर हो, यानी कि लेथार्जिक, ठीक है जी,
लेजी, लेजी आदमी हो तुम सारे के सारे, लेजी बंदा, लेथार्जिक पर्सन, आलसी। अभी भी तुम आधे लेटे हुए होंगे, पक्का देख लेना, अगर मैं सही हूं तो आधे से ज्यादा तुम लोग लेटे हुए पड़े होंगे अभी भी, गारंटी से लिख के ले लो मेरी बात चाहे तो। हाँ जी, नेहा क्या कह रही है, आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हो, कब से पूछ रहे हो एयरफोर्स का मॉक टेस्ट कब होगा। एयरफोर्स का मॉक टेस्ट बच्चे, मॉक टेस्ट मंडे से स्टार्ट होंगे अभी धीरे धीरे, एयरफोर्स वाले में तो अभी टाइम है, कर देंगे स्टार्ट एयरफोर्स के लिए। चलिए, हेल फॉर लेदर, वेन यू ड्राइव हेल फॉर लेदर, तो आप हेल कर देते हैं सब कुछ, मतलब यू ड्राइव वेरी फास्ट, गाड़ी बहुत तेज चलाना, ठीक है। बर्न द रोड, अगर कभी ईडीएम आए ना बर्न द रोड, तो बर्न द रोड का मतलब भी होता है बहुत तेजी से ड्राइव करना, वेरी फास्ट, ड्राइव वेरी फास्ट, तेजी से गाड़ी चलाना। नेक्स्ट, लेम डक, इंडियन क्रिकेट टीम वॉज लाइक अ लेम डक इन द लास्ट मैच। हम्म चलो नेक्स्ट, लेमडक होता है तो इंडियन टीम कैसी साबित हुई, हेल्पलेस, बेसहारा, तो ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं लेमडक। तो लेमडक होता है हेल्पलेस, बेसहारा, इनएफिशिएंट, कुछ जिसके बस की नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ लेम डक। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, ताजमहल को बनाना इज मैग्नम ओपस ऑफ शाहजहां, शाहजहां का क्या था, मैग्नम ओपस। तो अगर कोई चीज मैग्नम ओपस दिखाई देती है तो वो कैसी चीज दिखाई देती है, शाहजहां ने जो बनाया था ना ताजमहल, दैट वाज लाइक अ मैग्नम ओपस। अगर मैंने सिलेक्शन ले लिया तो आप मुझे अपने इंस्टाग्राम पे टैग करोगे, बिल्कुल कर देंगे, सिलेक्शन ले लो, मैं तुम्हें सबको टैग कर दूं, तुम सिलेक्शन तो लो। हाँ जी, तो मैग्नम ओपस होता है अ मास्टरपीस, मतलब समझ रहे हो मास्टरपीस का, एक ऐसा काम जिसको ब्यूटीफुली, एक कोई ऐसी चीज जिसको बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नम ओपस। ठीक है, तुम किसी को कह भी सकते हो, हे यू लुक मैग्नम ओपस, ठीक है, तो तुम एक खुदा का बनाया हुआ है ना शानदार तोहफा हो, मास्टरपीस हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद नाजायज संबंध होना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मैरिटल मतलब मैरिज और एक्स्ट्रा मतलब अदर अफेयर्स, ठीक है। क्या होगा, सिबलिंग तो क्या होते हैं, ब्रदर और सिस्टर, या तो भाई को कहेंगे या बहन को कहेंगे। स्पाउस कौन होता है, या तो हस्बैंड होगा, ही इज माई स्पाउस, या सी इज माई स्पाउस, या फिर वाइफ होगा। अब क्या आंसर होगा, एडुलेशन क्या होता है, फ्लैटरी होती है, चापलूसी होती है, तो फिर सही आंसर क्या होगा, एडल्ट्री, एडल्ट्री का मतलब होता है हैविंग रिलेशन विद समवन आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद भी अवैध संबंध बनाना किसी से, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। टुडे इज ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई डेमोक्रेसी के लिए। अ हैवी कंटिन्यूस फॉल ऑफ रेन, लगातार भारी बारिश का होना, भारी बारिश का लगातार होते रहना, हैवी कंटिन्यूस रेनफॉल, बताओ, हैवी रेनफॉल, तो क्या होता है हैवी रेनफॉल, ब्लिजार्ड तो बर्फीला तूफान होता है, बर्फीला तूफान, तूफान यानी कि स्नो स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म, चल भाई, स्नो स्टॉर्म, बर्फ के तूफान, ठीक है बेटा।
डाउनपोर होता है इसका आंसर, ये होती है भारी बारिश, ठीक है। और ड्रिजल होती है लाइट रेन, बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी, ठीक है। गजल का मतलब होता है ईट टू मच या टू फास्ट, बहुत तेजी से खाना, ठीक है ना, जैसे शादी में, ठीक है, ये होता है गजल करना, बहुत भुक्कड़ों की तरह, पागलों की तरह खा जाना। हाँ, बहुत सारा और बहुत तेजी से खाना। हम्म, बहुत सारा और बहुत ज्यादा खाना। नेक्स्ट, एक सब्सटेंस जो आसानी से उड़ जाए, ऐसा पदार्थ जो आसानी से उड़ जाए। बोलो क्या होगा? वोलेटाइल, फ्रेगाइल। प्लीज टेल मी, क्या बताऊं, बताओ जल्दी से। देखो बेटा, तो जो आसानी से उड़ जाए उसे कहते हैं वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल। फ्रेगाइल होता है जो आसानी से टूट जाए, इजीली ब्रोकन। और स्टिड फास्ट बंदा होता है लॉयल, अपनी बात पर अडिग रहता है। और क्रूसेड होता है वॉर ऑफ रिलीजन, धर्म युद्ध, जिहाद जिसे आप कहते हो, दैट इज कॉल्ड क्रूसेड। सर रनिंग नहीं हो पा रहा है, क्या करूं? यार उस दिन तो मैंने आपको बताया था रनिंग के लिए क्या ऑप्शन है। देखो भाई, मैंने तो अपनी रनिंग ऐसे इंप्रूव की धीरे धीरे करके। पहले 1 किलोमीटर दौड़ा, फिर 1200, फिर 1400, फिर 1500, रोजाना 100 मीटर बढ़ाता था। और बड़े, मैं तो स्लो स्लो दौड़ता हूँ, बहुत धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो। जितना फास्ट करोगे सिन पेन होगा और सांस फूलती चली जाएगी। बहुत स्लो, मतलब जैसे आप चलते हो ना, तो बस ये है कि हिलते रहना चाहिए, इस टाइप से बहुत स्लो। किसी दिन मैं आपको अपनी रनिंग का, इस संडे को दौड़ वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको कैसे, मतलब बहुत स्लो चलना है यार। चले जाओगे तुम 4 5 6 7 8 9 किलोमीटर, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, ठीक है। तो टफ नहीं है, बहुत सारे लड़के लड़कियां इस बार बाहर हुए हैं इस रीजन की वजह से। हम्म, बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी से, क्या होता है? अब बुक और अकाउंट शोइंग डेबिट्स एंड क्रेडिट, तो क्या होता है? लेजर, इसे हिंदी में कहते हैं बही खाता, बही खाता, ठीक है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट होता है, ठीक है। किंडरगार्टन क्या होता है? स्कूल फॉर बेबीज, फॉर इन्फेंट्स, नवजात, छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। लीर क्या होता है? किसी को घूरना, लुक सेक्सुअली, तो सेक्सुअली इंटेंशन से किसी को घूरना, ही होता है लीर। और लेग्जेटिव क्या होता है? एक ऐसी दवाई जो आपको हल्का फील कराती है, हल्का मतलब अ मेडिसिन दैट लूजन्स बावल्स, जो आपके बावल्स को, आपकी आत्माओं को, इंटेस्टाइन को हल्का करती है, तब आप फ्रेश हो पाते हैं इजीली। डॉक्टर आपको दवाई देता है, लो इजीली फ्रेश हो जाओगे। स्कूल फॉर, हाँ, इन्फेंट्स, बेबीज। सर मेरा बॉडी हैवी हो गई है, जिम जा रहा हूं फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिम जाने से वजन कम होता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। जिम जाना इज 25%, ठीक है जी। जिम नहीं भी जाओगे तब भी वेट लॉस हो जाएगा, मैं आपको बता सकता हूं एक तरीका इसका। चलो, स्पेलिंग बताओ, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है? किसकी स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग सही है?
हम्म। हाँ जी। तो देखो, इंश्योरेंस की स्पेलिंग मुझे तो लग रही है गलत है, क्योंकि यहां ए आना चाहिए था। एश्योरेंस में भी मुझे गलत लग रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंस में तो वैसे तो सारी स्पेलिंग गलत है, CORRESPONDEN, पूरी स्पेलिंग गलत है। तो हिंड्रेंस की सही है रुकावट, ठीक है। इसमें किसकी सही है? किसकी स्पेलिंग सही है? डिल्यूज की सही है, गलत है। DE आता है, बाढ़। रॉक की सही है, रॉग अभी मैंने बताया था, पाखंडी झूठा आदमी, ROGUE, तो ये भी गलत है। एल्गे तो गलत ही है। कॉलीग की सही है, कॉलीग होता है हमारा, कौन होता है कॉलीग हमारे, बताइए कौन होते हैं कॉलीग? कोवर्कर, जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉलीग। ICG का कल है क्या एग्जाम का? अच्छा, कल 25 तारीख है क्या? है? अच्छा, चलो भाई, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद, और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, और अपनी मेहनत को बस याद करो और भगवान का नाम लो, चले जाओ। मेहनत जिसने की, सिलेक्शन उसी का होना है। तुक्केबाजों का, ठीक है, लास्ट 10 दिन में पढ़ने वालों का कभी नहीं होता, बहुत 99,99999% चांसेस है नहीं होगा। मेहनत करने वाले का ही होगा। सम्चुअस की सही स्पेलिंग क्या होगी? सम्चुअस कल कराया था मैंने, स्वादिष्ट भोजन होता है ये, लेविश, ठीक है, स्वादिष्ट फूड कहते हैं इसको। और इसमें सही स्पेलिंग, एक सेकंड, किसकी है? तुम भी ढूंढो जरा फटाफट, किसकी स्पेलिंग सही है। एडोलसेंस, ADOLE, तो ये तो वैसे नहीं होगी। एकोमोडेशन में डबल M, तो ये भी नहीं होगा। मिल गई। एडवर्सरी में तो ये गलत हो गया। विरोधी। एब्रीवेट, एब्रीवेशन जानते हो? एब्रीवेट करना मतलब क्या करना? शॉर्टन करना, छोटा करना किसी चीज को, है ना। सर मैग्नम ओपस, अच्छा, मेरा वर्ड मेरे खत्म हो गया। DPP, ओके। नाउ गेट रेडी फॉर द वॉर, एंड दिस इज वर्ल्ड वॉर। हो जाइएगा स्टार्ट तबाही के लिए। कमजोर दिल वाले इस युद्ध से दूर रहें, क्योंकि यहां केवल वही योद्धा रुकते हैं जो जो बड़े युद्ध की तैयारी करते हैं। हम्म। हाँ जी। माय अनमेरिड आंट, मेरी आंट जो अनमेरिड थी। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल होगा? आंट कैसे हुई फिर वो? कुछ तो है। हम्म। इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस, हमारे लिए। नहीं, एक्चुअल में बता दूं, ये नहीं है, ये अलग है। हाँ, ये अलग है, इतना अलग है। तो ये P यहां है, या मतलब P यहां से स्टार्ट हो रहा है, Q यहां से, और R यहां से, और S यहां से। इस पे हम बाद में सोचेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहले तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ जी, बताओ क्या बनेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि ये हु जो है ना, ये आंटी ही है, तो उन्हीं के लिए हु आएगा, बाकी कहीं और दिखाई नहीं दे रहा। तो Q से स्टार्ट होगा। अब Q से स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शन है आपके पास, QP या QS। मेरी आंट जो हमारे साथ रहती हैं, और अगर मैं S लगा दूं, एंड देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पहले वर्ब चाहिए। हमारी आंटी जो हमारे साथ रहती है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो Q के बाद आ जाएगा P। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? B। B पर बबुआ। नेक्स्ट, इसमें ये अलग है, इतना, ये फिक्स है पहले से ही। एक्ट्रेस। हम्म।
देखो क्या बनेगा फिर से। एक्ट्रेस, सबसे पहला मुद्दा तो ये हु कौन है, तो हु एक्ट्रेस ही है, तो फिर से कंफर्म हो गया। इतनी देर में लग जाना चाहिए दिमाग। ठीक है, ठीक है भाई, यही होगा ना पक्का। क्यू से, आर से, क्यू वाले हटा दो। तो आर तो मिल गया। द एक्ट्रेस हु इज द डॉटर ऑफ अ फेमस मेल सिंगर। ठीक है, जो फेमस मेल सिंगर की डॉक्टर डॉटर है। ठीक है, तो उनको सेलेक्ट किया गया है। क्या सेलेक्ट के पीछे एज आ जाएगा, सेलेक्टेड एज, तो हमें मिल गया आर पी क्यू। कौन सा मिला? ए। बी नहीं बे ओ नालायको, बी नहीं, ए। नेक्स्ट, ये फिक्स है। बुश वॉज नॉट फाइटिंग फॉर जस्ट द डेमोक्रेट्स। जो बुश हैं वो केवल डेमोक्रेट्स के लिए नहीं फाइट कर रहे थे। हम्म। तो सबसे पहले क्या उठाओगे इसमें? आर क्यू और एस। वैसे एक छोटा सा हिंट है, जिसने उसको पकड़ लिया उसको मिल जाएगा। अब मैं हिंट नहीं बताऊंगा। ये बुश तो समझ में आ रहा है ना, जॉर्ज बुश की बात हो रही है यहां पर। छोटा सा हिंट है, छोटा सा छोटा सा छोटा सा। चलो लेट्स सी किसको मिला इतनी देर में। यहां पर वो फाइटिंग की बात कर रहा है, और इसी का जिक्र जो है यहां पर है कि कभी कभार, रेयरली ही वाज फाइटिंग द एंटायर कांग्रेस। तो इसका मतलब क्यू से स्टार्ट होगा, और क्यू से देखा जाए तो बी है, क्योंकि ये फिक्स है। इसके बाद यही आएगा, ये फाइटिंग वाला जिक्र ही आएगा क्यू से ही। ठीक है, और वहीं एंटायर कांग्रेस का जिक्र उसने ये कर दिया इसमें। तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। माई फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68। डन। 68 की उम्र में फादर जो हो गए वो क्या हो गए? रिटायर हो गए। लगाओ। माई फादर रिटायर्ड एट द एज ऑफ 68। ओके, ये फिक्स है ना, इतना यहां ध्यान रखना। इसमें तो काफी हिंट मिल जाएंगे। चलो, इतनी देर में आंसर बन जाना चाहिए था। एस से स्टार्ट होगा। वो रिटायर हुए कैसे, कहां से? फ्रॉम अ बैप्टिस्ट चर्च, वो चर्च से रिटायर हुए। ठीक है, तो एस से स्टार्ट हो जाएगा। कहां से हुए? चर्च से रिटायर हुए। एस। अब एस के बाद क्यू लोगे या पी लोगे, ये देखने वाली बात है। तो एस के बाद क्यू या पी। ठीक है, तो चर्च कहां था? वो चर्च साउथ कैलिफोर्निया में था। यहां क्यू लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेयर ही हैड सर्व्ड, सर्व्ड एज। पी के बाद आर आएगा, ये बात कंफर्म है, जहां उन्होंने सर्व किया एज अ पास्टर फॉर 12 years। तो सर्व एज, तो पी के बाद आर आएगा, ये कंफर्म है। और पी के बाद आर इसमें नहीं है, बी में है। एस क्यू पी आर। नेक्स्ट, 5। ये फिक्स है। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, इतना फिक्स है ये। पी क्यू पी, अच्छा पी और क्यू से स्टार्ट होगा, या तो पी से या क्यू से।
ये तो मीनिंग से भी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे पकड़ोगे। परहैप्स द सबसे द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किस चीज में, किस चीज में, इन द ग्रोथ ऑफ ऑल मेट्रोपॉलिटन क्राइम, जितने भी मेट्रोपॉलिटन क्राइम्स होते हैं, और इंक्लूडिंग क्राइम, क्योंकि इसी क्राइम में किस क्राइम को जोड़ दिया, अगेंस्ट एल्डरली, यानी कि बड़े लोगों के लिए, ठीक है, अगेंस्ट एल्डरली। तो क्यू के बाद एस आएगा, ये बात फिक्स हो गई है, ठीक है जी, क्यू के बाद एस आएगा, ये बात फिक्स हो गई है, और क्यू से स्टार्ट होना था। तो ये, और दूसरी बात, ठीक है, इंक्लूडिंग द एल्डरली इज अ फेलियर ऑफ प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ जुड़ेगा प्लानिंग एंड गवर्नेंस, ये प्लानिंग का और गवर्नेंस का फेलियर है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर होगा इसका ए, ठीक है, बी से स्टार्ट मत कर देना। नेक्स्ट, द मेडिकल टीम्स, ये फिक्स है, मेडिकल टीम्स यहां से फिक्स है। अंबे माता की जय, जय भाई जय। हाँ जी, द मेडिकल टीम्स, देखो ट्रैम्पल का मतलब बताता हूं, ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना। तो शायद अगर तुम्हें ये वोकैब मालूम होता तब भी तुम इसको पकड़ सकते हो, ठीक है जी। एक दिमाग लगाओ, हु वर ट्रैम्पल्ड, जिनको कुचल दिया गया, ठीक है। अब कुचला किसके द्वारा गया, कुचला गया क्राउड के द्वारा। तो एस के बाद क्यू आएगा, ये भी थ्योरी तुम पकड़ सकते हो, एक मेथड तो ये भी लग जाएगा, एस के बाद क्यू आएगा, ये भी लो, तो हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। देखा, कहीं से भी पकड़ सकते हो, कई कई मेथड होते हैं इस चीज को पकड़ने के। दूसरा, मेडिकल टीम्स ने एट द ग्राउंड, जहां जो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि द इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब है इंजर्ड लोग, और इंजर्ड पीपल के लिए आ जाएगा हु, यही इन्हीं के लिए हु वर, तो पी के बाद आएगा एस, हु वर ट्रेम्पल्ड, ठीक है, उनको कुचल दिया गया बाय द सर्जिंग क्राउड्स, ठीक है, जो क्राउड था उसके द्वारा, इंक्लूडेड उसमें कौन कौन थे, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डॉग इसका आंसर हो जाएगा, पी से। हाय, दर्द तो अब आएगा। फिक्स, रोनाल्ड रोस वॉज बोर्न इन अल्मोड़ा, अच्छा जी, ये आर लगा देते हैं, रोनाल्ड रोस पैदा हुए अल्मोड़ा में, इन द हिमालयाज, इन 1857 में वो पैदा हुए। अब उनके लिए आपको उठाना है, 1857 में वो पैदा हुए, पी क्यू आर एस, चारों अलग अलग हैं, अगर एक भी पकड़ लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो पी में है, ही बिगेन टू फील, उन्हें ये महसूस होने लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए इसके बारे में, अबाउट इट, अब तुम्हें ये नहीं पता इट कौन है, इट का नहीं पता, लगाओ पहले दिमाग लगाओ फटाफट। जब इट का नहीं पता तो पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, नहीं होगा पी से स्टार्ट, तो सी तो गया, ठीक है। अंडर हिम,
His mechanical science was studied by the applying science and misery with lines he was surrounded in the course of his work. Okay. देखो एक हिंट और देता हूं आपको, क्योंकि पढ़ते हैं ना, पूरा पढ़ते हैं जब S1 S6, क्योंकि अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल होता है, तो जब लंबा पढ़ते हैं ना तभी समझ में आता है। अब एक बात सोचो, यहां पर आर में ये दिया है कि ही स्टार्टेड मलेरिया रीडिंग, ही स्टार्टेड टू रीड मलेरिया, उसने मलेरिया के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड ड्यूरिंग अ वेकेशन, और वेकेशन के दौरान इंग्लैंड में वो मिला पैट्रिक मेंसन से, पैट्रिक मेंसन से मिला, और उसी का जिक्र उसने क्या किया है कि मेंसन ने उसे सलाह दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी यहां से कंफर्म हो जाता है कि लास्ट में क्या ही रहेगा, लास्ट में रहेगा आर, ये भी कंफर्म हो जाता है कि लास्ट में आर रहेगा। दूसरा, जब यहां उसका जिक्र हुआ है तो सबसे पहले उसके बारे में बताएगा कि उसकी पढ़ाई कहां से शुरू हुई थी, कहां से स्टार्टिंग पढ़ाई हुई, ये सबसे पहला पॉइंट है। तो क्यू से स्टार्ट हो जाएगा, और दो पॉइंट आपने पकड़ लिए कि स्टार्टिंग क्यू से होगा और इसकी वजह से S6 की वजह से लास्ट में आर रहेगा। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। बी आंसर बैठेगा। अब तुम देखो तुम्हारा क्या बैठा। मिस्टर जॉनसन, चलिए जी जॉनसन जी के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट ही इज सेइंग। मिस्टर जॉनसन लुक्ड एट हिज वॉच, मिस्टर जॉनसन ने अपनी वॉच की तरफ देखा। अब देखो, हाँ जी ठीक है, चलो ये तो इजीली समझ में आ जाना चाहिए फिर आपको। घड़ी की तरफ देखा, मैं भी देख लेता हूं घड़ी की तरफ। अब घड़ी की तरफ देखने के बाद क्या पता चलेगा उसे सबसे पहले, देखो जब उसने घड़ी की तरफ देखा ना, तो घड़ी में सबसे पहले तुम्हें, जैसे ही उसने घड़ी की तरफ देखा तो उसे क्या समझ में आएगा, उसे समझ में आएगा कि भैया कि टाइम क्या था। इट वॉज 7:30। 7:30 कितना होता है बताओ, 7:30, 7:30 बजे थे। एंड ही गॉट आउट ऑफ द बेड क्विकली, और तुरंत उठ गया वहां से। और जब तुरंत उठ गया वहां से तो एस से स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तुरंत वहां से उठा, एस के बाद क्यू आएगा या आर आएगा, ये देखो। जैसे ही वहां से उठा वैसे ही उसने तुरंत क्या किया, ही वॉश्ड एंड ड्रेस्ड, वो उसने स्नान लिया और कपड़े पहने। एस के बाद क्यू लगा दो, क्यू के बाद देखो पी, फिर होगा ही वॉज लेट एज यूजुअल, जितना वो नॉर्मली होता था उससे लेट हो गया। सो ही डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, टाइम नहीं था उसके बाद। और फिर उसके बाद ही रैन ऑल द वे टू द स्टेशन, तब वो घर से निकला, भागा। तो लास्ट में आएगा आर। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 60 साल हो गए एजुकेशन को लेकर, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट एपिडेमिक, महामारियों से कैसे बचाया जाता है, लाइक कॉलरा एंड प्लेग। हमें 60 साल की एजुकेशन के बाद भी आज भी ये नहीं पता कि हम एजुकेटेड तो हैं, बट हमें खुद को कैसे बीमारी से बचाना, जैसे कॉलरा या प्लेग जैसी बीमारी से कैसे बचाना है। ठीक है, तो आपको पी, क्यू, आर और एस, इनका सामना करना होगा। आर पी क्यू पी, ओके। तो हमें एजुकेशन तो है हमारे पास, बट हम खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। एस तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो एस को तो हटा दो। हेमंत क्यों रो रहा है बेटे, एग्जाम आ गया है लेकिन वो कैब नहीं याद, अब लास्ट मोमेंट पर क्या करूं। तो देखिए लास्ट मोमेंट पे इतनी सारी तो वो कैब हो नहीं सकती, मेरी मैराथन होगी उससे कर लेना दो चार, वहां से तो वे लास्ट टाइम पे फंस जाएंगी। लास्ट टाइम पे तो इतना ही हो सकता है, पहले से कहाँ था फिर। अभी अच्छे से पढ़, ये काम धीरे धीरे होते हैं, एक दिन में नहीं होते। अभी जो क्लासेस मिलेंगी उनको पढ़ लेना, बाकी PQRS की प्रैक्टिस कर। 10 क्वेश्चन आते हैं तेरे एनडी के एग्जाम में, वहां से 10 के 10 ठीक कर सकता है। हम्म, हाँ भाई मिला। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उसने कहा कि भैया हमारे पास एजुकेशन तो है, बट हम ऐसी बीमारियों से नहीं बचा सकते। तो हम नहीं बचा सकते, इसमें नॉलेज का जिक्र कहां पर हुआ है, कहां हमें नॉलेज काम नहीं आ रही।
तो देखो सबसे पहले क्या उठाना पड़ेगा, ये सिंपल मिल जाएगा आपको। वो कह रहा है आई हैव सीन, मैंने देखा है हंड्रेड्स ऑफ होम, मैंने सौयों घर देखे हैं। आई कैन नॉट से दैट आई हैव फाउंड एनी एविडेंस इन दैम ऑफ नॉलेज ऑफ हाइजीन। कह रहा है मैंने इतने घर देख लिए लेकिन किसी में हाइजीन है ही नहीं, साफ सफाई रखते ही नहीं है लोग। ठीक है, अब हाइजीन का जिक्र किसमें है ये तुम सबसे पहले देखो, क्योंकि यहां हाइजीन का जिक्र है। ठीक है, तो इसका जिक्र देखो इसमें क्या कहा है, आई कंसीडर इट अ वेरी सीरियस ब्लॉट, मैं इसे एक बड़ा मार्क, बड़ा दाग, बड़ा धब्बा समझता हूं ऑन द स्टेट ऑफ आवर एजुकेशन दैट आवर डॉक्टर्स हैव नॉट फाउंड इट पॉसिबल टू एरेडिकेट दिस। हमारे डॉक्टर जो हैं इन बीमारियों को दूर नहीं कर पाए हैं, कर पाए तो अभी भी मैं इसे एक बड़ा मार्क, एक बड़ा दाग समझता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू के बाद आर, आर के बाद पी। अब क्योंकि डॉक्टर्स का जिक्र जब उसने आर में किया तो ये भी कंफर्म है कि आर के बाद पी आएगा। क्यों आएगा वो देखो, यदि हमारे डॉक्टर्स ऐसा कर सकते, ठीक है, इफ आर डॉक्टर्स कुड हैव स्टार्टेड अर्निंग मेडिसिन एट द अर्लियर एज दे वुड नॉट मेक सच अ पुअर शो एज दे डू। तो ऐसा ना होता जैसा कि आज वो परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब वो अच्छे से नई बीमारियों को खत्म कर पाते हैं। तो इसका मतलब जब उसने डॉक्टर्स को लेकर कहा, ठीक है, कि हमारे डॉक्टर्स को अभी इलाज नहीं मिला, तो फिर उसने इसका जिक्र पी में किया। ठीक है, और इसी का जिक्र फिर से किस में हो जाएगा, लास्ट का एस में, कि मुझे सबसे बड़ा डाउट यह है कि वेदर द आर ग्रेजुएट्स नो व्हाट शुड वन डू इन केस ऑफ स्नेक, अगर किसी को सांप काट ले तो उसमें मुझे इस पर भी डाउट है। और ये सबसे बड़ा रिजल्ट है, सबसे बड़ा डिजास्टरस रिजल्ट है। तो एस कहां चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। वैसे तो यहीं पर हो गया था कि आर के बाद जब पी जा रहा था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, आर का पेयर पी से बिल्कुल कंफर्म कर देता है कि आपका आंसर क्या होगा, सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अ डिकेड अगो यूएन रिकॉग्नाइज, यूनाइटेड नेशन ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि रेप जो है कैन कॉन्स्टिट्यूट अ वॉर क्राइम एंड अ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट ऑफ जीनोसाइड, कि ऐसा भी हो सकता है कि रेप एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दे, जैसे कि वॉर क्राइम या जीनोसाइड। ठीक है, तो रेप क्राइम के बारे में है, रेप के बारे में है यहां पर। ठीक, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी पी एस क्यू, तो मतलब आर से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो इसे तो अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। और एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, टुडे शी कैंपेन, क्योंकि शी का जिक्र है ही नहीं, तो शी का जिक्र नहीं है, इसको भी हटा दो, लो सी ऑप्शन तो गया। देखो बच्चों, जब बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें आपको पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि कहां किसका लिंक, क्योंकि जरूरी नहीं है कई बार पहला लिंक मिले, आपको बीच में भी लिंक मिल सकता है। ठीक है, मुझे पता है ये क्वेश्चन तंग करेगा, लेकिन ढूंढने वाला इसको भी ढूंढ लेगा। ठीक है, और एक छोटा सा हिंट मैं आपको देता हूं जरा। ठीक, सुनो क्या है। इसने कहा है कि नाडिया मुराद अपने आप में एक सर्वाइवर है सेक्सुअल वॉर क्राइम की, परपिचुएटेड बाय आईएस अगेंस्ट द यजदीज। तो आईएस के द्वारा, अब सुनो ध्यान, आईएस आप जानते हो आईएस कौन होते हैं, ठीक है, आईएस तो जानते हो ना, और दोज आईएस लीडर का जिक्र किसमें है, इसमें है। तो आर के बाद दोज आईएस लीडर मतलब ये वाले, तो जिस पहले जिक्र यहां पर हुआ, तो आर के बाद क्या हो जाएगा, एस कंफर्म हो जाएगा। अब आर के बाद एस उठा लो जरा फटाफट, आर के बाद एस किसमें है, आर के बाद एस ना तो इसमें है, और या तो इसमें है या इसमें है, तो दो ऑप्शन है आपके पास। अब ये देख लो कि क्यू स्टार्टिंग में आएगा या पी स्टार्टिंग में आएगा। क्यू स्टार्टिंग में आएगा या पी स्टार्टिंग में आएगा। हाँ जी,
देखो अगर तुमने पी को बेटा लास्ट में ले लिया ना, तो एक खतरा क्या पैदा हो जाएगा कि ये जो दिस ईयर्स नोबेल पीस प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू टू एक्सेप्शनल इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये दिक्कत ये होगी कि सबसे पहले हमें उसने बताया कि दो इंडिविजुअल, दो लोगों को फॉर देयर राइट टू एंड यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस का अंत करने के लिए, यानी कि जो लड़ रहे थे वो दो लोग, उनका जिक्र तो डेनियस मुकेज और ये नादिया मुराद, ये दोनों का जिक्र बाद में होगा। तो सबसे पहले तो इसका मतलब यही आएगा कि पहले बताया दो लोग थे जो लड़ रहे थे, उनको अवार्ड मिला। अब वो कौन कौन थे, फिर एक का नाम फिर दूसरे का नाम, तो इसका मतलब पी तो स्टार्टिंग में आएगा, पी स्टार्टिंग में आएगा बेटा, ए आंसर होगा इसका, डी नहीं होगा। आपकी ग्रामर की एक ही क्लास है नहीं बेटा। चलिए अपना स्कोर बताइए फटाफट। मेरी ग्रामर की एक क्लास नहीं है, मेरी ग्रामर की 10 से 12 15 क्लास हो चुकी हैं, रोजाना सुबह सुबह चलती हैं। जितने न्यू स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, रोजाना मॉर्निंग में चलती हैं 10 बजे, 10 बजे बहुत ही खतरनाक क्लासेस चल रही हैं।